और सीधे चलते हैं जहां इस वक्त सुनील शर्मा कुछ कह रहे हैं। सत्ता में, राजनीति में किसी आम व्यक्ति को नहीं आने देंगे। बहुत क्लेवर, बहुत चतुर लोग हैं और उस चतुराई का प्रदर्शन कल इन्होंने किया। कांग्रेस ने नाराजगी का इजहार किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो मैंने आज से एक हफ्ता पहले बताया, कांग्रेस कठपुतली है, वो पपेट है एनसी के हाथों में। जब जब जैसे एनसी चाहेगी वैसे यहां पे कांग्रेस चलेगी। कांग्रेस कोई खुद मुख्तियार नहीं है। कांग्रेस का फैसला अब्दुल्ला साहब के किचन में होता है। जो वो डिसाइड करेंगे कांग्रेस को उतना ही करना है। ये जो लोग यहाँ पे कांग्रेस के ओहदेदार बैठे हैं, इन्होंने वही करना है जो अब्दुल्ला साहब के किचन में डिसाइड होता है। उसका अप्रूवल दिल्ली से आता है। वोटर एब्स्टेन रहेंगे, क्या उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? वो आप डिसाइड कीजिए, वो आप एनालाइज कीजिए किसको होता है। आपने सुना और उन्होंने बड़ी बात कही कांग्रेस को लेकर कि वो खुद मुख्तार नहीं है, यानी कि सेल्फ गवर्नड नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनावों को लेकर वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। आज शाम को ही राज्यसभा के नतीजे भी आएंगे। 2021 से ये चारों सीटें खाली हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। वोटिंग को 1 घंटा पूरा हो चुका है। राज्यसभा चुनावों के मतदान का 1 घंटा पूरा हुआ है। शाम 4 बजे तक ये वोटिंग होगी और एक लंबी राजनीतिक खींचातान के बीच आज वो वोटिंग का दिन आखिरकार आ ही गया है। नंबर गेम भी आपको साथ साथ बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। दूसरी तरफ राज्यसभा की जो जंग है वो किसके बीच कितनी कड़ी है, किसके साथ किसकी कौन सी टक्कर हो सकती है। पहली दूसरी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक तरह से नंबर गेम के हिसाब से सेफ बताई जा रही है और वहीं तीसरी और चौथी सीट पर एक साथ वोटिंग होनी है प्रायोरिटी के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से। ऐसे में ये मुकाबला अपने आप में बेहद बेहद दिलचस्प है। 41 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 6 विधायक कांग्रेस के, 3 पीडीपी के, उसमें से 10 निर्दलीय विधायक हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक है, 7 निर्दलीय हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक है, सीपीआईएम की तरफ से एक विधायक है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन एक विधायक है। हालांकि आवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से भी एक विधायक है। सज्जाद गनी लोन और शेख खुर्शीद ने वोटिंग से दूर रहने का निर्णय लिया है और एब्स्टेन करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई एब्स्टेन करते हैं या वोटिंग के लिए पहुंचते हैं। और बेहद दिलचस्प समीकरण इस वक्त बने हुए हैं। राजनीतिक उठापटक, खींचातान जारी है और न ही सिर्फ राज्यसभा चुनावों तक बल्कि अगर बात की जाए तो नगरोटा और बडगाम उपचुनावों को लेकर भी ये जंग उतनी ही दिलचस्प है, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि यहां से तय होगी। कई इस तरह के बयानात सामने आए हैं, जहां एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप बीजेपी के ऊपर लगा है, क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग बीजेपी करा सकती है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि कुरान हाथ में लेकर शपथ दिलाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा अपने विधायकों को व्हिप जारी किया गया है। पीडीपी ने सशर्त सपोर्ट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ तब सपोर्ट करेंगे। और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और विधायक मुबारक गुल का क्या कुछ कहना है, सुनिए। आज के दिन हमारा इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश हमारी यही है, स्ट्रेटजी है कि हम चारों के चारों सीटें हासिल करेंगे। और आई एम वेरी थैंकफुल टू अदर पार्टीज, जैसे कि उन्होंने कांग्रेस ने भी, पीडीपी ने भी और दूसरे जो अलाइड हमारे साथी हैं उन्होंने सपोर्ट किया है। ये बहुत अच्छा ये एक बेस बन गई आगे के लिए और मुझे यकीन है कि जिन मुश्किलातों से हमारी ये रियासत या यूटी के इस वक्त चल रही है वो मुश्किलात दूर हो सकेंगे। यही है कि स्मूथली अभी शुरू हो रहा है। अभी हमारे वोटर आएंगे, जो हमारे एमएलएज आएंगे, उनको हिदायत दी गई है कि उनका व्हिप दिया गया है। तमाम पार्टियों ने व्हिप इशू किया है और इंशाअल्लाह ताला 4 बजे तक ये वोटिंग होगी और बीच में जब काउंटिंग होगी उस वक्त मैं फिर आपके साथ बात करूंगा। इंशाअल्लाह हम चारों के चारों सीटें जीतेंगे। गुल का ये कहना है कि चारों की चारों सीटें जीतेंगे। ऐसे में 1 घंटा वोटिंग को हो चुका है और 4 बजे तक वोटिंग होनी है। 2 घंटे का बीच में समय होगा। 6 बजे के आसपास ही उम्मीद की जा सकती है कि राज्यसभा चुनावों के नतीजे भी आ जाएं और ये साफ हो जाएगी तस्वीर कि राज्यसभा की 4 सीटों पर कौन काबिज होगा, राज्यसभा में कौन जम्मू कश्मीर के मुद्दे लेकर जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां
राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग सुबह 9 बजे से ही शुरू हो गई थी। ऐसे में एक लंबी खींचातान और जम्मू कश्मीर की राजनीति इस वक्त जिस मोड़ पर है वो बेहद दिलचस्प अपने आप में नजर आ रहा है। बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। विधानसभा परिसर में सीधे आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा को सुना। उन्होंने काफी बड़ा बयान दिया, कहा कि कांग्रेस खुद मुख्तार नहीं है, कांग्रेस अपने निर्णय खुद नहीं लेती है। जो ड्रामा रचा गया राज्यसभा चुनावों से पहले, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि कांग्रेस के सभी निर्णय नेशनल कॉन्फ्रेंस के किचन से होते हैं। इस तरह के तमाम बयान उनकी तरफ से दिए गए। और शगुन परिहार किश्तवाड़ से विधायक हैं, आप देख रहे हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंची हैं। और आज क्योंकि 88 विधायक हैं और उनमें से अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन और महराज मलिक को अगर कैंसिल आउट कर दिया जाए, क्योंकि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा है और इस वजह से वो वोट नहीं डाल सकते, और ऐसे में सज्जाद गनी लोन ने खुद ही एब्सटेन किया था। उन्होंने कहा था कि हम वोट नहीं करेंगे, हम इससे दूरी बनाएंगे इस पूरी प्रक्रिया से। अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से शेख खुर्शीद लंगेट से विधायक है, उनके ऊपर सस्पेंस भी बरकरार है। लेकिन शगुन परिहार की आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। तीसरी सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। चौथी सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बीजेपी को कम से कम ऐसी उम्मीद है। ऐसे में 3 सीटें, यहां तक कि कहा जाए तो 4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतने का दावा कर रही है। चाहे मुबारक गुल की बात हो या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की, वो ये कह चुके हैं कि हम चारों की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है, जो विधानसभा के अंदर के समीकरण है, वो तय करेंगे। और राज्यसभा का चुनाव है, इसमें लॉ ऑफ डेफोमेशन भी इसमें लागू नहीं होता है, और एंटी डिफेक्शन लॉ, माफ कीजिए, वो लागू नहीं होता है, व्हिप लागू नहीं होता है। क्रॉस वोटिंग भी कई बार पूर्व में देखा गया है कि हुई है। चाहे हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनावों की बात की जाए, खुलेआम क्रॉस वोटिंग हुई थी। और अब यहां पर क्या होगा वो तस्वीर शाम तक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में बड़े गोपनीय तरीके से राज्यसभा के लिए ये मतदान हो रहा है। लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। वोटिंग शुरू हुए 9 बजे से शाम 4 बजे तक ये वोटिंग होनी है। सीधे रुख करते हैं, न्यूज 18 संवाददाता सरोज का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, जहां एक तरफ राज्यसभा चुनावों के लिए अंदर वोटिंग हो रही है विधानसभा में, लेकिन बाहर बयानबाजियों का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। सियासत है, जब तक बयानबाजियां नहीं होंगी तब तक सियासत नहीं कहलाया जाएगा उससे। जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, यस जी जी। तो वही कह रहे हैं कि देखिए अब तो सियासत का दौर शुरू हुआ है यहाँ पर। जो पिछले 10 साल से पॉलिटिकल वैक्यूम था और जो ये तमाम राजनेता एक्स पे या सोशल मीडिया पे अपनी सियासत खेलते थे, अब जाके उन्हें मौका मिला है कि ग्राउंड पे आए और अपनी बयानबाजियां करें। जिसके चलते हुए भी बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हम राज्यसभा की बात करें, 4 सीटों पे इलेक्शन 2021 में यहाँ आखिरी बार इलेक्शन हुआ था राज्यसभा के। उसके बाद 4 साल से जम्मू कश्मीर की 4 सीटों के लिए रिप्रेजेंटेशन जो थी वो मिसिंग थी। अब आपने खुद देखा कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एंड पे डिसाइड किया कि वो लोग इमरान नबी डार जो 4th सीट है उस पे उनको फील्ड करेंगे। वही भाजपा है, वो 3 सीटों पे लड़ रहे हैं इस बार। यहाँ पर भाजपा जो है वो कॉन्फिडेंट है। कल जब असेंबली स्टार्ट हुई थी, ऑब्चुरी सेशन शुरू हुआ था, तो उसमें एलओपी सुनील शर्मा ने डायरेक्टली कहा कि हम दावा करते हैं हम 3 सीटें जीतेंगे। लेकिन देखिए जैस्मिन, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े कुछ और कहते हैं। आप खुद जानते हैं कि 41-42 सीट्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और मैं इंडिपेंडेंस को काउंट नहीं कर रहा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं इस वक्त। और कल आपने देखा कि कल रात में ही जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा हमारे जो 6 लेजिस्लेटर्स है, इंक्लूडिंग तारिक हमीद कर्रा जो जेकेपीसीसी के अध्यक्ष है, हमारा जो वोट है वो डायरेक्टली नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा। वही आपने कल शाम देखा पीडीपी जो सदर है उनकी महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है सीट नंबर 4 जो है उस पर हम वोटिंग नहीं करेंगे, हम एब्सटेन करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट ये हो रहा है पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ से कि जो सीट नंबर 4 है उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज भाजपा को मिल सकता है। तो कुल मिला के अगर बात करें, इस वक्त इलेक्शन जारी है, 4 बजे खत्म होगा और शाम 6 बजे तक रिजल्ट आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर भाजपा को 2 सीट्स मिलती है 4 में से, तो दैट मीन्स ये क्लियर इंडिकेशन है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सरोज, और ये राज्यसभा का चुनाव है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और अपनी कॉन्शियस के हिसाब
से यहाँ पर विधायक वोट करेंगे, ये कहना था आरएस पठानिया का। इस बीच हमारे साथ आकाश वर्मा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन है, जुड़ चुके हैं। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विक्रम मल्होत्रा साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। विक्रम साहब आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। सोहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहेल काजमी साहब आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। आज का दिन जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए बेहद दिलचस्प है। शुरुआत मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट सोहेल काजमी साहब के साथ ही करूंगी। सोहेल काजमी साहब, किस तरह देख रहे हैं आप इस राज्यसभा चुनावों को? 2021 से सीटें खाली थी और आज फाइनली वोटिंग हो रही है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। के नंबरों के आकार पे, नंबरों के को अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 4th नंबर पे ही इलेक्शन लड़नी थी अगर उनको कॉन्फिडेंस था कि एक सीट हम ले सकते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस उनको ज्यादा इसलिए भी है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, कोई एमएलए बिक सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं पहले ही खड़े किए। तो ठीक है, सरोज ने कहा कि शाम को पता चल जाएगा। अगर ये 2 सीटें ले लेते हैं तो इनका जो मिशन है, मिशन कश्मीर जिसको बोलते हैं, और मैं सुन रहा था एलओपी को, वो बोल रहा है कि उनको दिल्ली से हुक्म आते हैं, तो नेशनल पार्टीज के हुक्म दिल्ली से ही आते हैं और स्टेट जो लेड पार्टीज होती हैं उनके हुक्म स्टेट विद इन स्टेट रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कल कांग्रेस ने और पीडीपी ने जो समर्थन दिया है वो दर्शाता है कि अंदर से ये बिल्कुल पीएजीडी के बाद फिर भी इकट्ठे हैं कुछ मुद्दों को लेके, कुछ चीजों को लेके, विच आई थिंक इज अ गुड साइन ऑफ देयर यूनिटी एज फार एज द फैब्रिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न। सेकंड मैं आपको कहूं कि जब नंबरों के आकार पे आप देखते हैं कि 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 बीजेपी है, तो चौथा जो ये जो बोल रहे हैं 2-2 भी, जो सरोज कह रहा है 2 ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें शाम को 6 बजे खुलेंगी जब, तो एक नया पॉलिटिकल चैप्टर जो है जम्मू कश्मीर में, उसकी डिबेटें शुरू हो जाएंगी कि कौन बिक गए, कौन चले गए, कौन क्या चाहते हैं, दिल्ली किस तरह से इंटरफेरेंस करता है। तो सब चीजें शाम को 6 बजे के बाद आएंगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बयान याद आ रहा है मुझे, उन्होंने कहा था कि इस राज्यसभा चुनावों में पता चलेगा कि कौन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है और कौन बीजेपी के साथ है, ये उमर अब्दुल्ला का कहना था। सोहेल साहब मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन विक्रम जी, जिस तरह से पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सोहेल काजमी साहब, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है, 1 सीट तो नंबर गेम के हिसाब से चौथी वाली बीजेपी को मिलनी ही है, ये पता है, लेकिन जो बाकी 1 सीट को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, उसके पीछे का राज क्या है, आप बेहतर बता पाएंगे? देखिए, नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। ये जो सुहेल साहब कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कॉर्ड है। अब इसको अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दे रहे हैं, सुहेल साहब थोड़ा तल्ख हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, मुझे लगता है इस शब्दावली को लेके, पर जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति है, जो आगा रौला का स्टैंड अपनी लीडरशिप के खिलाफ है और अपनी पार्टी के खिलाफ है, तो उसमें कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इस स्थिति में वो उसके अपने हाउस ऑर्डर में नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक जो हैं, जो अपनी सरकार से संतुष्ट नहीं है, वो उनकी मर्जी के बगैर वोटिंग कर सकते हैं। इसीलिए जैसे कल एलओपी साहब ने कहा कि उनको संज्ञान है कि कुरान हाथ में लेके कस्में दिलाई जा रही हैं लेजिस्लेटर्स को कि आप वोट करेंगे विद इन पार्टी लाइन, बिकॉज राज्यसभा में बहुत थिन लाइन होती है। और जैसे आपने शुरुआत में कहा कि यहाँ जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो भी एप्लीकेबल नहीं होता, तो स्थिति कुछ भी निकल के आ सकती है। ज्यादा अच्छी बहस हम, मुझे लगता है, शाम को कर पाएंगे जब नताइज हमारे सामने आएंगे। फिलहाल जो 1 सीट जो जिसको 4 नंबर सीट कहा जा रहा है, वो कॉन्फिडेंटली बीजेपी जीत रही है, और उसके अलावा एक और सीट पे हम अच्छा कॉन्टेस्ट जो है देने में मुझे लगता है कामयाब होंगे। ठीक है, आकाश जी आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर कांग्रेस से भी आपको, चलिए आकाश जी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है, लेकिन सोहेल साहब आपसे मैं इस चीज को समझ लेती हूं। कांग्रेस ने सपोर्ट देने की बात कही नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन जो लहजा था तारिक हामिद कर्रा साहब का वो बहुत स्ट्रिक्ट था। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम एक लार्जर कॉज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वी आर फॉलोइंग आवर ईथोस, जो गठबंधन का हमारा धर्म है उसे निभा रहे हैं, नॉट बिकॉज की एनसी को हमें सपोर्ट करना है। पीडीपी ने, ये महबूबा मुफ्ती को मैं कोट कर रही हूं बाकायदा, उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को हम सपोर्ट करें वो सपोर्ट के लायक नहीं है, लेकिन सशर्त हमने 2 हमारे विधेयक ऐसे हैं जिन्हें सपोर्ट करें नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा में, तो हम शमी ओबरॉय को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने चेहरे को देखकर सपोर्ट किया। ऐसे में जिस तरह से मेरे सहयोगी ने भी पहले कहा कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन दोनों पार्टियों की तरफ से, जिस गुपकार अलायंस का आपने बात की, आपने कहा कि गुपकार अलायंस का इन्होंने एक बार फिर धर्म निभाया जरूर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को आईना दिखा दिया। अच्छी बात है, एक दूसरे को आईना दिखाना भी जरूरी होता है। अपनी पार्टी की इंपॉर्टेंस, अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंस दिखाना जरूरी है। विक्रम भाई ने कहा कि मुझे बीजेपी के साथ कोई तलक वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं बीजेपी के साथ तलक वर्ड नहीं यूज करता हूं। मेरे रिलेशन बीजेपी के साथ फार बेटर है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ, लेकिन नंबरों के आकार पे मैं कहता हूं असूलन तो चौथी सीट भी इनकी नहीं बनती है। चौथी सीट पे भी किस तरह का समीकरण बना है और हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नंबर आप देखिए ना 41, 28, 6 और उसके बाद जो बाकी आप 10 इंडिपेंडेंस बोल रही है। लेकिन चलिए एक सीट अगर ये लेते भी हैं, लेकिन ये जानते थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि हम कुछ ना कुछ अगर वो कुरान की शपथ ले रहे हैं तो ये गीता की शपथ और कुछ और चीजें करके कहीं ना कहीं, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा, बाकी रियासतों में देखा, तो ये उसमें बड़े माहिर हैं और कामयाब भी हुए हैं बहुत सी स्टेटों में। तो यहाँ भी शायद कामयाब हो जाए, क्योंकि ये डिबेट तो हम 6 बजे करेंगे कि कौन किस में कामयाब हुआ। कुरान की शपथ जो है कामयाब होगी या गीता की शपथ कामयाब होगी या मनी जो है वो अपना मनी पावर जो है, मसल पावर जो है वो कहीं ना कहीं कामयाब होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सब चीजें होंगी, क्योंकि पार्टी बड़ी मुश्किल से बनती है, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो रीजनल हो या नेशनल हो। और इस स्टेट में इस वक्त जो हालात हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो मुश्किलातें हैं, उसको आगे लेने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि उमर और बीजेपी की जो ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसका एक नमूना हमें दरबार मूव की को शुरुआत जो हुई है उससे दिखा, और मैं समझता हूं होना चाहिए। अगर ये एक सीट लेते हैं और वो जो बैलेंस है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट वो कॉर्डियल हो जाता है, तो मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात है। और हमें वही चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए भी, इस रियासत की सरकार के लिए भी, और मुझे लगता है मोदी साहब की दिल्ली की सरकार के लिए। तो लेट्स होप कि जो एक तरीकाकार है जमहूरियत का वो बहाल रहे, और जो नंबरों की गेम में ना हॉर्स ट्रेडिंग हो, ना विच हंटिंग हो, ना एक दूसरे को नीचे लगाने की बात हो, एक नॉर्मल तौर पे जमहूरी निजाम से इलेक्शंस हो। और अगर इनके 1 आते हैं और उनके 3 आते हैं या उनके 2 आते हैं या इनके 2 आते हैं, लेट्स होप, लेट्स गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू द वोटर टू डिसाइड द फेट ऑफ ऑल दीज 4 नॉमिनीज इन द इवनिंग। और उसके बाद हम डिबेट्स करेंगे, लेकिन जो कुछ हो अच्छे के लिए हो और इनमें रसाकसी जो है वो खत्म हो जाए कि नॉर्मल कंड्यूसिव राज्यसभा में जो नॉमिनीज हैं वो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर पाए। बिल्कुल। आकाश जी, कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भले ही बहुत देर से ऐलान किया गया हो सपोर्ट का पीडीपी द्वारा या फिर कांग्रेस द्वारा, अल्टीमेटली ये पूरी सिचुएशन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? देखिए जास्मीन जी, आज मैं समझता हूं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है कि पिछले 4.5 साल से जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन की कमी थी राज्यसभा में, आज उसके चुनाव हैं और आज वो भी कमी पूरी हो जाएगी। आज दोबारा से जम्मू कश्मीर जो है अपनी जो आवाज़ है उसको बुलंद करेगा उस आह्वान में। और मैं समझता हूं कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हमारे 4 की 4 जो राज्यसभा सीट हैं वो हम जीतने जा रहे हैं। जैसा कि आज सब जानते हैं कि न्यूमेरिकल एडवांटेज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक मिसकॉन्सेप्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक फैलाया जा रहा है कि वो 3 सीटों पे अपनी दावेदारी शो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बेसलेस है। क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी है उनके खुद के जो एमएलएज हैं वो भी परेशान हैं इस रेजीम से, क्योंकि वो खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पावरलेस फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको, क्योंकि हाई कमांड की उनकी तरफ से तो वो उन्हें वो बोलना पड़ता है कि हम स्टेटहुड नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के अपने एमएलएज हैं वो खुद भी स्टेटहुड चाहते हैं। वो खुद भी चाहते हैं कि दोबारा से जम्मू कश्मीर में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बहाल हो सके और जो गरीब लोग हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके। आकाश जी, ये एग्जैक्टली यही आरोप बीजेपी आपके ऊपर लगा रही है कि आपके खुद के एमएलएज असंतुष्ट हैं। और अगर आगा रूला वाले चैप्टर की बात की जाए तो आगा रूला, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक आगा रूला नेशनल कॉन्फ्रेंस विद आगा रूला, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस विद उमर अब्दुल्ला। और बडगाम के आसपास की जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर तो बाकायदा विरोध भी शुरू हो गया है। इस तरह के आरोप तो विपक्षी पार्टी आपके ऊपर लगाती है। देखिए जास्मिन जी, मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिक्स में ये माइनर छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आगा रूला साहब की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उमर अब्दुल्ला साहब की दूसरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड है।
इकट्ठी है और उसका जो नतीजा है, उसके जो परिणाम है, वो आज जो राज्यसभा के इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें साबित हो जाएगा। क्योंकि मेजॉरिटी से 3 सीटों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जिसमें सजाद किचलू साहब, चौधरी मोहम्मद रमजान साहब और शमी ओबरॉय साहब, उन तीनों की सीटें श्योर शॉट हैं। और चौथी सीट, जैसा कि कल आपने देखा कि पीडीपी की जो आला कमान है वो भी हमारे समर्थन में आ गई, कांग्रेस की जो हाई कमांड है वो भी हमारे समर्थन में आ गई, और इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। कुछ 1-2 एमएलएज का अभी डाउटफुल है, लेकिन वी आर स्टिल होपिंग कि अगर हम उन 2 एमएलएज को भी इसमें से डिडक्ट कर देते हैं तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुमत बनाकर रखेगी और 4 की 4 सीटें जो आज हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आएगी। और इससे मैं समझता हूं कि आज जमहूरियत की जीत होने वाली है, आज गरीब लोगों की जीत होने वाली है, और जो कम्युनल फोर्सेस हैं जो जम्मू कश्मीर को धर्म के नाम पर, इलाके के नाम पर, जात बरादरी के नाम पर तकसीम करना चाहते हैं, आज उनकी शिकस्त होने वाली है। बिल्कुल। विक्रम मल्होत्रा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो आरोप आकाश जी ने लगाए हैं आपके ऊपर कि आपके खुद के विधायक बहुत ज्यादा परेशान है और एक कहीं ना कहीं मतभेद स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर भी है कि बीजेपी कहती तो है कि स्टेटहुड नहीं चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर विधायक कैसे हैं जो अभी भी स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, और इसी एक मुद्दे पर डिवाइडेड हैं बीजेपी के विधायक भी 28 के 28। ये खबर आकाश जी पता नहीं कहां से लाए हैं। ना तो किसी विधायक ने पब्लिकली आज तक बीजेपी के विधायक ने कहा है, कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है। जिस तरह से एक विरोध का नंगा नाच नेशनल कॉन्फ्रेंस में चल रहा है, जो शरेआम चल रहा है, उसको छुपाने के लिए वो अगर ऐसी बात का ऐसा कोई बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है वो बिल्कुल निराधार है। क्योंकि बीजेपी के 28 के 28 विधायक, बीजेपी एक डिसिप्लिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ जो विधायक दल में तय होता है, जो नेतृत्व की तरफ से तय होता है, वही उसमें सामंजस्य बना के ही आगे बात रखी जाती है। तो जो विधायक की चिंता ना करे, वो अपने विधायकों की चिंता करे, आने वाले बड़गाम इलेक्शन में क्या उसका असर पड़ने वाला है। और जिस तरह से आगा राहुल साहब ओपनली, आज से नहीं पिछले 6 महीने से बयान दे रहे हैं, और जब उन्होंने ओपनली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये तो छोटी मोटी बात नहीं है कि एक आपकी सिंबल पे जीता हुआ आपकी पार्टी का लीडर, जिसको आपके डिप्टी सीएम कब तक कहते हैं कि कौन है आगा राहुल्ला, फिर शाम को कहते नहीं मैं उस राहुल्ला की नहीं, उस राहुल्ला की बात कर रहा था, आगा की बात कर रहा था। तो ये जो मौकरी डेमोक्रेसी की और प्रजातंत्र की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई है, और जिस तरह से ये इंडिकेशंस आ रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में, आपने बिल्कुल सही कहा कि केवल बड़गाम नहीं, उसके अराउंड जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे आगा साहब का अपना इन्फ्लुएंस है और जिन विधायकों पे इन्फ्लुएंस है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना हाउस जो है वो बिखरा हुआ है। और जहां तक सुहेल भाई ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि पीएचडी कहीं इकट्ठा होकर आएंगे, मुझे लगता है ये इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के और पूरी तरह से राजनीति को समझते हैं। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का बयान आया, और वो कहां से कोalition के इकट्ठे होने के संकेत दे रहा है। और हमने चुनाव के शुरुआत में भी देखा, जब ये असेंबली चुनाव शुरू होने थे, जो आज एलओपी साहब ने बात कही कि कांग्रेस की डिक्टेशन जो है, वो इन्होंने ये नहीं कहा दिल्ली से आती, उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के किचन से आती है। क्योंकि उस समय भी कांग्रेस के बहुत सारे वर्कर जो थे और लीडर थे, वो इस वजह से मायूस थे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंस्ट्रक्शन पे वो कोalition तय की गई, और फिर वहां पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हुआ। जैसे बनिहाल में हमने देखा कि वकार साहब भी लड़े और शाहीन साहब भी लड़े, और शाहीन साहब जीत गए, तो वो कोalition क्या हुई। ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पे विक्रम साहब इसका जवाब ले लेते हैं आकाश जी से। आकाश जी, डिक्टेट जो है वो कांग्रेस ने फॉलो किया, और 3 दिन तक कांग्रेस के लीडरशिप ये कह रही थी कि हमको धोखा दिया, हमको सीट नहीं दी। ठीक है विक्रम जी, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। आकाश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। आकाश जी, जो बात विक्रम जी कह रहे हैं, जिस दरार की बात करें, वो विधानसभा के दौरान से ही पड़नी शुरू हो गई थी। विकार रसूल वानी वाला जो इंसिडेंट हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो वर्कर्स के बीच में जो कुछ हुआ 2024 के विधानसभा के दौरान, मैं ही थी उस वक्त जब वो खबर आई थी सामने। उसके बाद कैबिनेट को लेकर, कैबिनेट में मंत्री पद को लेकर जो चीजें हुई, उसके बाद स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर कांग्रेस एक अलग राह पर चल पड़ी। मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, कल वकार रसूल का बयान सुनिए। उसने सीधा अक्यूज किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिट्रेयल के लिए।
So all this is happening in their camp, not in BJP. ठीक है आकाश जी, ये जो तमाम चीजें हो रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के बीच, इसका आपको लगता है कि राज्यसभा चुनावों पर या आगे आने वाले नगरोटा और बडगाम इलेक्शंस पर इसका असर पड़ सकता है? और आगे भी अगर आपकी पॉलिटिकल कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं एक साथ, तो उस पर भी आप इसका असर देख पा रहे हैं? देखिए जास्मीन जी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि बड़ी मिसलीडिंग बातें इस डिबेट में मैं सुन रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड सर, मिसलीडिंग बातें नहीं है, ये बाकायदा बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है, विकार रसूल वानी का ट्वीट है बाकायदा। विकार रसूल वानी साहब ने जो बात कही है उसको कांग्रेस की जो जम्मू कश्मीर की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हेड हैं उन्होंने उसको नकार दिया है कि उनके ये पर्सनल बयान है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। अब जहां तक इन्होंने सवाल किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में का जो गठबंधन है वो इंटैक्ट है, तो मैं समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा नमूना आपने कल देखा। देखिए, जहां तक राज्यसभा की सीट्स को लेकर या फिर जो असेंबली की सीट्स को लेकर जहां तक थी, वो कश्मकश हर पार्टी में रहती है। हर कोई जो दावेदार होता है वो चाहता है कि मेरी रिप्रेजेंटेशन बनी रहे, पर कहीं ना कहीं ये आवाज लोगों की होती है। लोगों ने जिसको पार्टी ने जिसको मैंडेट दिया, लोगों ने जिसको चुना, आखिरकार विधानसभा में आवाज किसकी पहुंची, उसके बाद की सारी बातें हैं। जहां तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर, जैसे इन्होंने अभी बात की कि आगा रहुल्ला साहब में की वजह से कोई टकरार है, तो मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो एक सेकेंड आकाश जी, मैं बहुत माफी के साथ, आई एम वेरी सॉरी, आपको रोकना पड़ रहा है। एक छोटा सा अपडेट विधानसभा के अंदर से आया है राज्यसभा चुनावों को लेकर। दर्शकों को बता दें कि अब तक 24 विधायकों ने वोटिंग कर ली है। लगभग 1.5 घंटे का समय हो चुका है, 9 बजे से ये मतदान शुरू हुआ था और 24 विधायकों ने वोटिंग कर ली है। आकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन विधानसभा के अंदर से अपडेट ले लेते हैं। मुदस्सिर कादरी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, बताएंगे जरा अपडेट अंदर से क्या मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से अंदर का अपडेट है, हालांकि हमने खुद जो है वहां पे मुआयना किया और हालांकि फोटोग्राफी की इजाजत नहीं है जो वोटिंग सेंटर है, और ये इतलात जो है वो मिली है कि अभी तक 24 वोट्स जो है वो पॉल हो चुके हैं और इसमें से बीजेपी के विधायक और एनसी के विधायकों ने जो है अपना अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स है, जो विधायकों की आमद का सिलसिला है वो जारी है। और जिस तरह से सुनील शर्मा की अगर हम बात करेंगे, शोगुन परिहार की बात करेंगे, तो वो भी अंदर दाखिल हो चुके हैं। और अभी अभी जो है निजामुद्दीन भट्ट जो है चीफ विप कांग्रेस के, वो भी अंदर दाखिल हो चुके हैं। और साथ ही साथ हसनैन मसूदी, जावेद मिर्चाल की बात करेंगे तो वो भी अंदर दाखिल हो चुके हैं अपना अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए। और जिस तरह से हमारी सुनील शर्मा से भी बात हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो उन्होंने कहा कि वो काफी पुरुम्मीद है कि ये सीटें जो है, कम से कम 3 सीटें जिन पे उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो वो उनके हक में चली जाएंगी ये तीनों सीटें। और जब हमने पूछा कि कांग्रेस और पीडीपी का क्या कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत पर, तो उन्होंने कहा कि इससे ये बात जो है यकीनी तौर पर साबित होती है कि जो पीडीपी का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना, तो वो नहीं चाहते हैं ये दोनों पार्टियां, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, यहां पर कोई और आए और जो खानदानवाद पर, जो उनका परिवार का जो खानदानी राज है, तो वो यहां पर लगातार कायम रहे। और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी, जिस तरह से आपने कहा, अभी हमने वो बाइट भी चलाया कि एक तनज कसा कि जो कांग्रेस के फैसले हैं वो दिल्ली से नहीं बल्कि जो अब्दुल्लाज के किचन है वहां से ये फैसले लिए जा रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस के हाथ में कुछ भी नहीं है कि वो अपना फैसला बजाते खुद ले सके, और उनको डिपेंड रहना पड़ता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कमांड देगी, उसी कमांड के तहत कांग्रेस का फैसला जो है वो सामने आता है। और फिर हमने ये भी पूछा कि जो मेंबरान असेंबली एब्स्टेन रहेंगे, क्या उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है बीजेपी की साख्त पर, तो उन्होंने कहा कि आप खुद इसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्या इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है बीजेपी की साख्त पर या नहीं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि काफी रोमांचक मोड में ये इंतखाबात जो है वो दाखिल हो चुके हैं, और काफी जो है तजब्जुब भी, क्यास और कंफ्यूजन भी है, क्योंकि अभी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उनका भी ये सामने नहीं आया है जाहिरी तौर पर कि वो किस पार्टी का समर्थन जो है बिल्कुल वो करेंगे। 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और उनका झुकाव किस तरफ है, उनका रुख क्या रहेगा, क्या शेख खुर्शीद वोट करेंगे, क्या सज्जाद गनी लोन वोट करेंगे, हालांकि एब्सटेन कर चुके हैं, वो पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन क्या लास्ट मोमेंट पर अपना फैसला बदलेंगे, ये तमाम चीजें हैं। और ये इंतखाबात, जैसे कि आपने कहा, कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश जी एनसी की तरफ से जुड़े हैं, विक्रम जी बीजेपी की तरफ से, और सोहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। और